हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं ज्योति आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद देविका से। तो हम कर रहे हैं अरिहंत की कंप्यूटर बुक कंप्यूटर अवेयरनेस। इसके 2 चैप्टर मैं पहले आपको करवा चुकी हूँ और मैंने थ्योरी भी कंप्लीट करवाई है, एमसीक्यू भी कंप्लीट करवाए। तो आप वो दोनों लेसन्स जो इस बुक के हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। और अगर आपको मेरे लेक्चर अच्छे लगते हैं, पसंद आते हैं, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है, तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं आपको। और मेरी यही कोशिश रहेगी कि मैं इस बुक को आपको इतनी इजी लैंग्वेज में समझाऊं कि आपका क्वेश्चन एक भी ना छूटे पेपर में और आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आओ। तो चलो अब हम अपनी बुक स्टार्ट करते हैं। इसका चैप्टर नंबर 3 कंप्यूटर हार्डवेयर। फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि इस बुक में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है, वो भी मैं आपको इस लेक्चर में बताऊँगी। आप अपने कॉपी पेन लेके बैठिए और वो नोट डाउन करना ताकि आपको यूज़फुल हो। अपार्ट ऑफ दैट मैंने इसमें कुछ पेजेस भी ऐड किए हुए हैं जिसमें मैंने वो इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, बट मैं ये चाहूँगी कि आप अपने हाथ से लिखो ताकि आपके लिए बेनिफिशियल हो। अपने हाथ से लिखा हुआ हमें ज़्यादा याद रहता है। तो चलो अब करते हैं चैप्टर हम स्टार्ट। हमारा चैप्टर है चैप्टर 3 कंप्यूटर हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या होता है? जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, ठीक है। ये हमारा फिजिकल कंपोनेंट होता है कंप्यूटर हार्डवेयर, जिसे हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं, ठीक है। ये क्या होता है? ये हार्डवेयर हमारे कंप्यूटर सिस्टम के लिए नेसेसरी पार्ट होता है। आप मेरे लेक्चर में देख रहे होंगे कि मैंने ऑलरेडी पीडीएफ ये पे मार्क किया हुआ है, हाईलाइट किया हुआ है। तो अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे चैनल से टेलीग्राम चैनल से लर्न विद देविका से इसको डाउनलोड कर सकते हो और मुझे मैसेज कर सकते हो। कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे बता सकते हो। चलो अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अब हम करते हैं इनपुट डिवाइस। हमारा इनपुट डिवाइस क्या होता है? आपने कई बार कंप्यूटर पे काम किया होगा। आप जैसे कीबोर्ड में ए प्रेस करते हो तो आपको स्क्रीन पे ए ही जाता है। तो जो आप किसी चीज़ को अंदर डाल रहे हो कीबोर्ड के थ्रू आप कंप्यूटर के अंदर डाल रहे हो, तो वो हमारा इनपुट कहलाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि यूजर होता है ना, वो डाटा फीड करता है और वो कंप्यूटर क्या करता है, जो हमारा डाटा होता है वो मेन मेमोरी में जाके वो उसको कन्वर्ट करता है हमारी मशीन लैंग्वेज में, तो ये कहलाता है इनपुट। मैं इजी से इजी वे में आपको समझा रही हूँ। कहीं भी अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप बेझिझक मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। इनपुट डिवाइस में क्या क्या आता है? इनपुट डिवाइस में आता है कीबोर्ड, माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, लाइट पेन, टच स्क्रीन, बारकोड रीडर, ओएमआर, ओसीआर, एमआईसीआर, स्मार्ट कार्ड रीडर, बायोमेट्रिक्स सेंसर, स्कैनर, माइक, वेबकैम, पीसी, कार्ड, ठीक है। अब वन बाय वन मैं आपको ये डिफ़ाइन करूँगी और इनके फादर्स नेम्स में मैं बताऊँगी कि जैसे कीबोर्ड के फादर कौन है, माउस के फादर कौन है, स्कैनर के कौन है और बीसीआर बारकोड रीडर के फादर कौन है। क्योंकि आजकल फादर्स भी एग्ज़ाम में बहुत पूछे जा रहे हैं, लेकिन इस बुक में फादर मेंशन नहीं है। तो डेफिनेटली आप इसकी पीडीएफ मेरे चैनल से ज़रूर डाउनलोड करना और मेरा चैनल ज्वाइन करना। कीबोर्ड, ठीक है। कीबोर्ड क्या होता है? कीबोर्ड हमारी कॉमन इनपुट डिवाइस होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि कीबोर्ड किस लिए यूज़ होता है? कीबोर्ड डाटा को एंटर करने के लिए यूज़ होता है। ये न्यूमेरिक फॉर्म में भी हो सकता है, अल्फ़ाबेटिक में भी होता है। जब आप की प्रेस करते हो ना तो क्या होता है जब आप की प्रेस करते हो तो कीबोर्ड इंटरप्ट करता है कीबोर्ड कंट्रोलर से और कुछ टाइम के लिए हमारा जो प्रेस किया हुआ है वो सेव होता है। तो वो कहलाता है कीबोर्ड बफर। जो प्रोसेसिंग टाइम होता है वो कीबोर्ड बफर कहलाता है। और कीबोर्ड कंट्रोलर क्या होता है, ठीक है। कीबोर्ड कंट्रोलर स्टोर द कोड ऑफ प्रेस की इन कीबोर्ड बफर। कीबोर्ड कंट्रोलर होता है कि आपने जो भी की प्रेस की है ना, तो वो कीबोर्ड बफर में सेव करता है। कितने टाइप के कीबोर्ड होते हैं? 3 टाइप के कीबोर्ड होते हैं, क्वाट्री, डिवर्क, एजेक्ट्री। अब इसका डायग्राम मैं आपको समझाती हूँ स्क्रीन पे। देखो, आई होप आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, है ना।
अब देखो जैसे ये फंक्शन की है, अब जैसे ये फंक्शन की है, फंक्शन की कौन सी होती है, फंक्शन की होती है F1 से लेके F12 तक, F1 F2 F3 से लेके F12 तक ये हमारी फंक्शन की होती है। और ये एग्ज़ाम में भी पूछी जाती हैं कि इनके यूजेस क्या क्या है। तो इनके यूजेस F1 से लेके F12 तक आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करोगे। इससे क्या होगा, आपकी एक्सरसाइज भी होगी, आप सर्च करोगे तो आपको रिकॉल भी रहेगा। दूसरा होता है अल्फ़ा न्यूमेरिक की। अल्फ़ा न्यूमेरिक में आप देख रहे हो कि जैसे इसमें देखो ये अल्फ़ाबेट है, ये न्यूमेरिक है, न्यूमेरिक वैल्यू। तो ये हमारी हो गई अल्फ़ा न्यूमेरिक की। एक होता है कर्सर कंट्रोल की। ये देखो ये जैसे ये बन रहा है, अगर आप ये वाला की प्रेस करोगे ना तो आप पेज के स्टार्टिंग में पहुंच जाओगे, ये वाला प्रेस करोगे तो पेज के लास्ट में, ये वाला प्रेस करोगे तो पेज के लेफ्ट में, और ये वाला प्रेस करोगे तो पेज के राइट में। ये होती है न्यूमेरिक कीपैड होता है। एक बार एग्ज़ाम में पूछा गया है कि नम पैड में कितनी कीज़ होती हैं, ठीक है। तो ये आप मुझे कमेंट में मेंशन करोगे, बाकी मैं इसमें नोट्स में प्रोवाइड कर ही दूँगी कि नम पैड में कितनी कीज़ होती हैं। इतना समझ में आ गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो, ये मैंने आपको समझा दिया है कि कीबोर्ड में की से कितने टाइप होते हैं। अल्फ़ा न्यूमेरिक मैं आपको समझा चुकी हूँ, अल्फ़ा न्यूमेरिक समझा दिया, न्यूमेरिक की समझा दिया, फंक्शन की समझा दिया, कर्सर कंट्रोल की भी मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं होम। होम का मतलब होता है कि आपका कर्सर लाइन के बिगिनिंग में आ जाएगा, ठीक है, लाइन के बिगिनिंग में आ जाएगा। ऐड लाइन के एंड में चला जाएगा। पेज अप, आप पेज के मिडिल में हो या पेज के डाउन में हो, जब आप पेज अप प्रेस करते हो ना तो ये क्या करता है, इट विल बी मूव अप वन पेज, ठीक है, आपको वन पेज मूव अप कर देता है। पेज डाउन, आपको पेज एक पेज नीचे ले आएगा। अदर कीज़ क्या होती हैं, अदर कीज़ होती हैं हमारी कंट्रोल की, एंटर की, शिफ्ट की, ठीक है, और एस्केप की। कंट्रोल की क्या होती है, कंट्रोल की कॉम्बिनेशन होती हैं, ये परफॉर्म करती हैं स्पेशल ऑपरेशन। एंटर की क्या होता है कि जब भी आप कोई काम करते हो ना और आपका वहाँ पे जैसे आप एक लाइन लिख रहे हो, जैसे मैं बोलूँ मेरा नाम ज्योति है, तो ज्योति है पे मेरा सेंटेंस ख़त्म हो गया, अब मुझे नीचे जाना है और मुझे न्यू एंट्री चाहिए, तो उसके लिए हम एंटर प्रेस करते हैं, ठीक है। सॉरी। शिफ्ट की, शिफ्ट की हम किस लिए यूज़ करते हैं, शिफ्ट की को हम कॉम्बिनेशन की भी कहते हैं। जैसे हमारे स्पेशल कैरेक्टर होते हैं अल्फ़ा, एट द रेट, वो शिफ्ट के साथ प्रेस करके दबाए जाते हैं, तब वो होते हैं। एस्केप की होता है कि अगर आप कोई भी अपना काम अबॉर्ट करना चाहते हो तो उसके लिए आप एस्केप की यूज़ करते हो, ठीक है। अब आते हैं हम बैक स्पेस की और डिलीट की। आपको मुझे डिफरेंस बताना है बैक स्पेस की और डिलीट की में। बैक स्पेस में क्या होता है कि जैसे आप टाइप कर रहे हो ना, तो अगर आप बैक स्पेस दबा रहे हो तो पीछे से लेफ्ट हैंड साइड से वन 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 करके वर्ड रिमूव होते चले जाएंगे। लेकिन डिलीट की में क्या होता है कि ये इंफॉर्मेशन, डिलीट की होता है कि ये कंप्यूटर की मेमोरी में जो इंफॉर्मेशन होती है ना, ये उसको इरेज कर देती है। कैप्स लॉक, अब आते हैं कैप्स लॉक की। कैप्स लॉक की क्या होता है कि अगर आपने कैप्स लॉक प्रेस कर दिया तो जो हमारे अल्फ़ाबेट होते हैं वो कैपिटल लेटर में आ जाएंगे। ऑन कर दिया अगर आपने कैप्स लॉक, अगर आपने कैप्स लॉक ऑफ करा तो स्मॉल लेटर में आएंगे। अगर आप शिफ्ट के साथ लेटर प्रेस करते हो तो भी वो उसमें ही आते हैं, कैप्स में, मतलब कैपिटल लेटर में। अब आते हैं नम लॉक की। नम लॉक की अगर आपने अनेबल कर दिया, इसको अनेबल और डिसेबल कर दिया, अगर आपने नम लॉक की ऑफ़ कर दिया तो आप नंबर प्रेस करने के बाद भी आपको आउटपुट नहीं मिलेगा। अगर आप ऑन कर रहे हो तो आपको डेफिनेटली नंबर की का आउटपुट मिलेगा। विंडो की स्टार्ट मेन्यू के ऑप्शन में एक विंडो का आइकन बना होता है। स्पेस बार की क्या होती है, ये कीबोर्ड की सबसे लॉन्गेस्ट की होती है। अब आपको मुझे बताना है फर्स्ट की कौन सी है हमारी कीबोर्ड में, लास्ट की कौन सी है और लार्जेस्ट की कौन सी है। लार्जेस्ट की तो मैंने आपको बता दी, फर्स्ट की और लास्ट की मैंने बीच में मैंशन किए हुए हैं, मैं आपको तभी बताऊँगी, ठीक है। चलो अब देखते हैं टैब की। टैब की होता है कि जैसे हम कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं और हम बार बार स्पेस दबा रहे हैं तो हमारा मार्जिन इक्वल नहीं आता। हमें अपने वर्ड्स के बीच में स्पेस इक्वल रखने के लिए टैब की यूज़ करते हैं। तो जैसे आपने अब मैंने एक लाइन खींची ये, ठीक है, अब मैंने जैसे एक लाइन ये खींची, अब मुझे सेकंड लाइन यहाँ चाहिए और थर्ड लाइन सेम गैप में चाहिए, तो ये टैब प्रेस करके पहली बार मेरा
कर्सर यहाँ था, टैब प्रेस करूँगी फिर यहाँ आ जाएगा, टैब प्रेस करूँगी फिर यहाँ आ जाएगा। तो ये टैब ऐसे वर्क करता है, ठीक है। अब आते हैं टिटबिट। टिटबिट में क्या बता रहा है ये? टिटबिट में बता रहा है क्वाट्री। क्वाट्री में कितनी कीज़ होती हैं? 104। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कीबोर्ड में मिनिमम और मैक्सिमम की के वो बताओ नंबर। ये भी मैंने आपको बता दिया, मिनिमम की 100, ठीक है। और कैप्स लॉक और नंबर लॉक की को क्या कहते हैं? ये कहलाती है टोगल की। टोगल की मतलब ये टॉगल की होता है, ये स्टेटस चेंज कर देती हैं। कभी जैसे आपने कैप्स दबाया तो आपको क्या मिलेगा? कैपिटल में मिलेगा। कैप्स ऑफ कर दिया तो स्मॉल में मिलेगा। तो स्टेटस चेंज कर दिया ना। अब शिफ्ट, कंट्रोल और ऑल्ट को कहते हैं मॉडिफायर की। मॉडिफायर की क्या कहते हैं? जैसे अब आपको ये अकेली वर्क नहीं करती, शिफ्ट, कंट्रोल और ऑल्ट, लेकिन जब ये किसी के साथ मिल जाती है तो उसका फंक्शन ही मॉडिफाई कर देती है। जैसे अब आप ए प्रेस कर रहे हो तो आपको ए शो होगा, लेकिन अगर आपने कंट्रोल के साथ ए प्रेस कर दिया तो वो आपका आपका जो सिलेक्टेड एरिया होगा ना वो सिलेक्ट कर लेगा। कंट्रोल के साथ सी कर दिया तो कॉपी कर लेगा। तो इसने क्या करा? ए की को मॉडिफाई कर दिया, तो ये इसलिए मॉडिफायर की कहलाती है। अब आते हैं पॉइंटिंग डिवाइस। पॉइंटिंग डिवाइस क्या होता है? जब भी आप कंप्यूटर पे काम करते हो आपको एक छोटा सा आइकन हिलता हुआ दिखाई देता है। अब देखो जैसे मैं स्क्रीन हिला रही हूँ, ठीक है, इस पर आपको कुछ भी नहीं दिख रहा होगा क्योंकि इसमें पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है, ये स्क्रीन टच है, ठीक है। पॉइंटिंग डिवाइस कौन कौन से होते हैं? ट्रैक बॉल होते हैं, जॉयस्टिक होते हैं, लाइट पेन होते हैं, टच स्क्रीन होते हैं। ये हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। अब आते हैं माउस। माउस क्या होता है? माउस होता है एक छोटा सा चूहा होता है जिसमें 2 बटन होते हैं प्यारे प्यारे, एक और इसमें ना एक व्हील होता है। जैसे आप व्हील को स्क्रॉल करोगे, अब मैं व्हील को स्क्रॉल करूँगी, ये देखो ये हिल रहा है ना। व्हील को स्क्रॉल करने पे ऐसे हिलता है, ठीक है। चलो अब आगे आते हैं। ये देखो ये मैंने आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन की थी कलेक्ट। फादर ऑफ कीबोर्ड कौन है? फादर ऑफ कीबोर्ड है क्रिस्टोफर। फादर ऑफ माउस है डगलस। फादर ऑफ बीसीआर, बीसीआर में मतलब है यहाँ पे बारकोड रीडर, नॉर्मन जोसेफ। फादर ऑफ स्कैनर रे कुर्जवेली। फादर ऑफ मॉनिटर कार्ल फर्डिनेंड, ठीक है। ये फादर हैं सबके, इन सबके। ये फादर आपको इस बुक में मेंशन नहीं किए गए हैं लेकिन क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, तो पढ़ लेना। पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम लिंक पे सेंड कर दूँगी, तो टेलीग्राम लिंक से आप मेरे को पीडीएफ ले लेना। अगर आपको वहाँ पीडीएफ नहीं मिलती तो टेलीग्राम लिंक पे ही मुझे मैसेज कर देना, आप मैं आपको शेयर कर दूँगी। अब मैंने आपको बताया था कीबोर्ड में फर्स्ट की होती है हमारी एस्केप की, लास्ट की होती है हमारी एंटर की, मिनिमम की का नंबर होता है हमारा 104, मैक्सिमम की का होता है 108, नंबर पैड की होती है हमारी 17, ठीक है। अब आते हैं माउस। माउस कितने टाइप के होते हैं? माउस होते हैं 3 टाइप के, वायरलेस, मैकेनिकल, ऑप्टिकल। वायरलेस क्या होते हैं? जिनमें तार नहीं होता, वो वायरलेस हो गए, ठीक है। अब ये और इसके माउस के क्या क्या फंक्शन होते हैं? क्लिक और लेफ़्ट की। क्लिक और लेफ़्ट की क्या होता है? ये आपकी स्क्रीन के आइटम को सिलेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। डबल की क्लिक होता है किसी डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए। राइट क्लिक होता है कि लिस्ट ऑफ कमांड है आपकी, तो उसमें आप सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट कर रहे हो। ड्रैग एंड ड्रॉप, जब भी आप कोई पिक्चर को छोटा और बड़ा करते हो तो ड्रैग एंड ड्रॉप का ऑप्शन आता है। ट्रैक बॉल, ट्रैक बॉल क्या होता है? ट्रैक बॉल माउस की तरह ही होता है, लेकिन ट्रैक बॉल क्या होता है? हमारे कैड में यूज़ होता है, कैम में यूज़ होता है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल को यूज़ करने के लिए होता है, शिप में यूज़ होता है, सबमरीन में यूज़ होता है। ये ट्रैक बॉल कहलाता है, ठीक है। ट्रैक बॉल। जॉयस्टिक, अब आते हैं जॉयस्टिक। जॉयस्टिक क्या होती है? ये कंप्यूटर के लिए यूज़ होती है। ये 360 डिग्री रोटेट कर जाती है, मतलब आगे पीछे दाएं बाएं ये रोटेट कर लेती है, ठीक है। अब ये देखो, अब आते हैं हम लाइट पेन। लाइट पेन किस लिए यूज़ होता है? लाइट पेन ड्राइंग बनाने के लिए यूज़ होता है, ग्राफिक के लिए यूज़ होता है। इस पेन में क्या कंटेंट होता है? इसमें फोटो सेल्स होते हैं एक स्मॉल ट्यूब के अंदर, ठीक है। और ये किस लिए यूज़ होता है? स्पेशली ये पीडीए के लिए यूज़ होता है। पीडीए की फुल फॉर्म भी एग्जाम में आ चुकी है। इसे बोलते हैं पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। अब आते हैं हम टच स्क्रीन। टच स्क्रीन क्या होती है? टच स्क्रीन, सबके पास एंड्रॉयड फ़ोन होता है तो सबको ही पता होता है कि टच, आप भी अपनी स्क्रीन मोबाइल पे चलाते होगे तो टच स्क्रीन आती है, ठीक है। क्यों? और टच स्क्रीन कहाँ कहाँ यूज होती है? एटीएम होते हैं टच स्क्रीन, हॉस्पिटल में यूज़ होता है टच स्क्रीन, एयरलाइन रिजर्वेशन, सुपरमार्केट में यूज़ होता है। बारकोड रीडर। बारकोड रीडर ये क्या होता है कि देखो इसमें जैसे ये लाइंस होती हैं, ये वाली लाइंस है ना, बारकोड। इसमें ना पूरी इन्फॉर्मेशन होती है कि आप जैसे मॉल में जाते हो तो आप जब बिलिंग काउंटर पे जाते हो तो बारकोड रीडर से वो
ऐसे कोड को रीड करते हैं। इनमें से एक लाइट इमिट होती है और लाइट सेंसिटिव डिटेक्टर होता है, ठीक है, वो रिकॉग्नाइज करता है। इसमें क्या होता है, स्टार्टिंग में स्पेशल होते हैं, कैरेक्टर होते हैं, और यहाँ पे, और ये 13 डिजिट का होता है बारकोड रीडर, ठीक है, ये आप देख लेना। और तो इसमें क्या होता है, जैसे ये स्कैन करता है ना, तो आप प्रोडक्ट की सारी इन्फॉर्मेशन आती है, कितने रुपए का है, एमआरपी क्या है, एक्सपायरी क्या है, इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, ये सब, इसलिए बारकोड रीडर यूज़ होता है। OMR, अब आते हैं हम OMR। ये क्या हो रहा है स्क्रीन पे, OMR कभी ऑफलाइन एग्ज़ाम दिया ही होगा आपने सबने। OMR जिसमें आप वो शीट भरते हो ना, आप क्या करते हो, ऐसे ऐसे गोले भरते हो, ABCD, है ना, ऐसे ऐसे OMR। तो ये कहलाती है OMR शीट। इसकी फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। अब मैं इसकी इमेज दिखाती हूँ आपको। ये देखो, ये है हमारी ऑप्टिकल मार्क रीडर, ये मशीन है हमारी। ये हमारा हो गया आउटपुट स्टिकर, ये आउटपुट स्टिकर है, ये इनपुट होपर है। यहाँ पर आपकी शीट डाली जाती है, यहाँ पे आपकी शीट डाली जाती है, ठीक है, शीट डाली जाती है, और यहाँ से आउटपुट निकलता है। तो ये क्या करता है कि आपकी शीट पे जो ये होते हैं ना, देखो जैसे ये भरा हुआ है कोला, ठीक है, तो ये आपको क्या करता है, ये आपके मार्क को रिकॉर्ड करता है और सेंड करता है कंप्यूटर में, और इसकी रिपोर्ट बनती है, और उसी के अकॉर्डिंग आपके एग्ज़ाम में पेपर्स वगैरह चेक होते हैं। चलो अब आते हैं OCR। OCR क्या होता है, OCR एक सॉफ्टवेयर होता है जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ होता है। बेसिकली क्या होता था, मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करती थी, वहाँ पे हमें एक किसी एक पेपर दे दिया, प्रिंटेड पेपर दे दिया, और कहा कि इसे OCR में डालो। OCR क्या होता है, उसमें जो इमेज बनी होती है ना, उनको टेक्स्ट और उसमें उसके एडिटेबल बना देता है, ठीक है, मतलब हम उसको पढ़ सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी मोस्टली बड़ी बड़ी कंपनीज में यूज़ होती हैं, जैसे टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, इंश्योरेंस बिल। और सी टेक्नोलॉजी को क्या कहते हैं, और इसको इंटेलिजेंट कैरेक्टर रिकॉग्निशन भी कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं MICR पे। MICR क्या होता है, MICR क्या होता है कि जो हमारे चेक होते हैं ना, उन पे जो स्ट्रिप्स बनी होती है, नीचे लिखा होता है ना MICR कोड, ये उन जनरली बैंक में यूज़ होता है। ये मैग्नेटिक कोड होता है जो चेक के नीचे बना होता है, तो चेक की इंफॉर्मेशन पढ़ने के लिए यूज़ होता है। अब आते हैं स्मार्ट कार्ड रीडर। स्मार्ट कार्ड रीडर क्या होता है, इट इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू एक्सेस माइक्रो प्रोसेसर ऑफ ए स्मार्ट कार्ड। दो टाइप के स्मार्ट कार्ड होते हैं, मेमोरी कार्ड जो फ़ोन में चलते हैं, और माइक्रो प्रोसेसर कार्ड, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर कार्ड होते हैं। मेमोरी कार्ड क्या होते हैं, मेमोरी कार्ड होते हैं नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। अब आपको मेरे को ये बताना है वॉलेटाइल मेमोरी और नॉन वॉलेटाइल मेमोरी में डिफरेंस क्या है, ठीक है। अब ये प्लास्टिक के किसके बने होते हैं स्मार्ट कार्ड, ये जनरली प्लास्टिक के बने होते हैं, जैसे आपने दिल्ली मेट्रो कार्ड देखा होगा, ठीक है। अब आते हैं बायोमेट्रिक सेंसर पे। बायोमेट्रिक सेंसर क्या होता है, अटेंडेंस के लिए यूज़ होता है ऑफिस वगैरह में, हॉस्पिटल वगैरह में, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में। यहाँ तक कि आपके आधार कार्ड बने होंगे तब भी बायोमेट्रिक सेंसर आपका हुआ होगा, मतलब ये आपको दिख रहा होगा ना, ये देखो, यहाँ पे उंगली टच कर रहे हैं, यहाँ पे ग्रीन लाइट प्रेस होती है, ग्रीन लाइट शो होती है, फिर फिंगर रखते हैं तो उसके आपके फिंगर के फिंगरप्रिंट्स आ जाते हैं। अब आते हैं स्कैनर। स्कैनर क्या होता है, ये हमारा जो होता है ना डाटा और इमेज पेपर में जो होता है उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। स्कैनर एक आउटपुट डिवाइस है, ठीक है, इसमें से एक लाइट होती है, लाइट होती है, वही जब कभी आप स्कैनर करवाते हो, वो पेपर लगाते हैं ना, देखते हो पतली सी लाइन जा रही है वाइट कलर की, वो वही लाइट इसको इमेज को आपके डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करती है, ठीक है। स्कैनर कितने टाइप के होते हैं, हैंड हेल्ड स्कैनर होता है, वो बहुत लेस एक्सपेंसिव होता है और लेस वाइड होता है। फ्लैट बेड स्कैनर होता है, ये लार्ज होता है, मोर एक्सपेंसिव होता है, और हाई क्वालिटी इमेज देता है, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, ड्रम स्कैनर। ड्रम स्कैनर ये होते हैं मीडियम साइज़ के होते हैं, इनमें एक रोलिंग ड्रम होता है, एक शीट होती है, उसी के थ्रू ये ड्रम रोल में करते हैं, जस्ट लाइक आप कह सकते हो फैक्स मशीन, अगर आपने पहले कभी देखी हो तो। अब आते हैं माइक्रोफोन। माइक्रोफोन सबको ही पता है कि हम उसमें अपना इनपुट डालते हैं,
ठीक है। कंप्यूटर के थ्रू, आवाज़ के थ्रू वो माइक्रोफोन ही कहलाता है। और ये क्या होता है, इसे डिजिटाइज साउंड और डिजिटल ऑडियो साउंड भी कहते हैं। ये हमारी वॉइस को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। अब जैसे आप गूगल टेक्स्ट पे जाओगे तो आप कुछ भी बोलोगे तो आपकी वॉइस को डिजिटल में कन्वर्ट करके आपको प्रोवाइड करता है। इसमें एक एडिशनल हार्डवेयर लगता है जिसे साउंड कार्ड बोलते हैं। अब आते हैं हम हमारे इनपुट डिवाइस बस कंप्लीट होने वाला है, उसके बाद हम करेंगे आउटपुट डिवाइस वेबकैम। मुझे नहीं लगता कि मुझे ये बताना पड़ेगा वेबकैम क्या होता है। आजकल बच्चे बच्चे को भी पता है वेबकैम क्या होता है। वो लैपटॉप में यूज़ होता है, ऑनलाइन चैटिंग के लिए यूज़ होता है, मीटिंग के लिए यूज़ होता है, और जैसे आप कोई जूम पे टीचर पढ़ाते हैं उनके लिए यूज़ होता है, ये सब होता है, ठीक है। अब आ जाओ मॉनिटर, आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस में अब आते हैं हम। पहला है मॉनिटर। मॉनिटर को हम क्या कहते हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। मॉनिटर क्या कहता है, ठीक है। दो टाइप के मॉनिटर होते हैं, मोनोक्रोम डिस्प्ले मॉनिटर और कलर डिस्प्ले मॉनिटर। मोनोक्रोम डिस्प्ले मॉनिटर को आप समझ सकते हो, ब्लैक एंड वाइट मॉनिटर टाइप के जो होते हैं। ये क्या करते हैं कि, ठीक है, मोनोक्रोम डिस्प्ले कंप्यूटर होते हैं, सिर्फ एक ही कलर यूज़ करते हैं डिस्प्ले और के लिए, ठीक है। और कलर जो डिस्प्ले होती हैं वो 256 कलर को एक टाइम में यूज़ कर सकते हैं। और इन पे जो पिक्चर्स बन के आती है ना, जो कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डॉट डॉट होते हैं वो पिक्सल्स कहलाते हैं। अगर आप पिक्चर को जूम करोगे, जितने पिक्सल फटेंगे पिक्चर की क्वालिटी उतनी घटती है। और इसको कैसे रिफ़्रेश करते हैं, इसको कैसे मतलब कैसे मेजर करते हैं पिक्सल्स को, तो पिक्सल्स मेजर होता है हर्ट्ज़ में, HZ। ये देखो मैंने यहाँ पे किया हुआ है। अब पिक्चर की क्वालिटी किस किस पर डिपेंड करती है, रेजोल्यूशन ऑफ स्क्रीन, स्क्रीन का रेजोल्यूशन क्या है, डॉट पिच क्या है, रिफ्रेश रेट क्या है। और मॉनिटर कितने टाइप के होते हैं, मॉनिटर होते हैं CRT, LED और LCD। CRT होता है कैथोड रे। ये टिपिकल रेक्टेंगुलर शेप का होता है। जैसे आपने PC होंगे ना पुराने टाइम के, किसी के घर पे कंप्यूटर होगा तो वो जो रेक्टेंगुलर टाइप का होता है, इसमें वैक्यूम ट्यूब लगी होती है। और ये इसमें एक फाइन लेयर होती है फॉस्फोरेंस एलिमेंट की, जिसे कहते हैं फॉस्फोरस। अब आते हैं हम LCD, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। इसमें क्या होता है कि दो प्लेट्स के बीच ना दो प्लेट्स लगी होती हैं, उसके अंदर एक लिक्विड फिल होता है। तो और ये फ्लैट होता है, बहुत पतला होता है और लाइट वेट होता है। इसमें आप, ठीक है, और ये बहुत सारे नंबर ऑफ़ कलर से बना होता है, ठीक है। और अब आते हैं थर्ड पे, लिक्विड लाइट इमिटेड डायोड, LED। ये LCD से बेटर होता है, ठीक है। LCD किस LED किस प्रिंसिपल पे काम करती है, ये RGB पे काम करती है, मतलब रेड ग्रीन ब्लू लाइट एज वाइट लाइट एज वेल है। अब आते हैं 3D मॉनिटर। 3D मॉनिटर किस लिए यूज़ होता है, वर्चुअल रियलिटी के लिए 3D मॉनिटर यूज़ होता है। आप 3D एनिमेशन पिक्चर्स देखते होंगे तो आपको ऐसा लगता है कि आप उसमें आ चुके हो, तो वो वर्चुअल रियलिटी हो गया। उसके बाद आता है फिफ्थ, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, इसे TFT और LCD बोलते हैं, एक्टिव मैट्रिक्स LCD, ठीक है। और इसमें जो ईच पिक्सल्स होता है ना वो कंट्रोल होता है ट्रांजिस्टर से, लाइक स्क्रीन को फास्टर, ब्राइटर और ये सब, ये बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी का होता है। अब इसके बाद हमारा बचता है प्रिंटर। तो अब हम बाकी के जो चैप्टर ये बचा है, इसके MCQs बचे हैं, आउटपुट डिवाइसेस बचे हैं। प्रिंटर मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगी। प्रिंटर बचा है, इसमें हेडफोन बचा है, प्रोजेक्टर बचा है, इनपुट और आउटपुट डिवाइस एंड टिटबिट और क्वेश्चन बैंक। इसका मैं सेकंड पार्ट लेके आऊँगी। आज के लिए बस इतना ही। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, ठीक है, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, एक्सप्लेनेशन अच्छी हो लगी हो, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, मुझे सपोर्ट करो। आपके एक सपोर्ट से, एक कमेंट से, एक लाइक से हम मैं हम लोग बहुत मोटिवेट होते हैं। और मैं ट्राई करूँगी कि आपको और अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर सकूँ, ताकि आपका एग्ज़ाम क्लियर करने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और ये सीरीज़ हर एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल है, क्योंकि हर एग्ज़ाम में कंप्यूटर आता ही आता है। तो आप इसको इस तरीके से मत पढ़ना कि अरिहंत की बुक है, इस एग्ज़ाम में आएगी या इस एग्ज़ाम में नहीं आएगी। कंप्यूटर हर एग्ज़ाम में आता है और मैं ट्राई करूँगी कि बुक से ज़्यादा कंटेंट आपको इन लेक्चर्स में प्रोवाइड करूँ। और तो आप मेरे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। बाय बाय गाइस, थैंक यू।